एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज प्लानिंग चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हम करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसमें हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं और इनके जितने भी टाइप्स हैं वो सब कुछ भी कवर करके चलेंगे। दोस्तों इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लान के मीनिंग के बारे में। एक चीज और आपको बता दूं, इसी वीडियो के एंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज पे आपको मिलेगी जो कि टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड है। जल्दी से समझ के चलेंगे दोस्तों इसको। सबसे पहले प्लान की डेफिनेशन आपके सामने आ चुके हैं। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल आर टू बीइंग मेट। बेसिकली प्लान्स का मतलब है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना कि कैसे कैसे मैं अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने वाला हूं, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे मेरे और उनको कैसे मीट करना है, ये सब कुछ प्लान में डिस्प्ले करा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आपको आगे लिखा है इट इज स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक प्लान का मतलब है आपको सब कुछ बता दिया जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, इसलिए आपको क्लियरली स्टेट कर दिया जाएगा, हर चीज समझा दी जाएगी। दो तरह के प्लान होते हैं दोस्तों, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज स्टैंडिंग, सिंगल यूज स्टैंडिंग। ध्यान रख के चलेंगे। सिंगल यूज की बात करूं, नाम ही बता रहा है यार, ऐसे प्लान जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होंगे, एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। इनको मैं रिपीट नहीं कर सकता, इनको मैं बिना चेंज करे पूरा बदले वापस नहीं ला सकता। ऐसे प्लान को दोस्तों सिंगल यूज प्लान कहते हैं। दीज आर वन टाइम यूज प्लान, दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव विल नॉट रीगन इन फ्यूचर। एक बार इनको अचीव कर लिया इस प्लान को तो उसके बाद वो प्लान दोबारा से रीअचीव नहीं हो सकता बिल्कुल भी, या फिर ये सिंगल यूज प्लान दोबारा से यूज नहीं होंगे। स्टैंडिंग प्लान दोस्तों इनको हम कहते हैं रिपीट यूज प्लान, और ये बार बार यूज होते रहेंगे। इनको हल्का सा मोल्ड करो फिर तैयार, हल्का सा मोल्ड करो फिर तैयार, हल्का सा मोल्ड करो फिर तैयार। ये खड़े रहेंगे हमारे साथ है हमेशा, कभी हमें छोड़ के जाने वाले नहीं है दोस्तों। इसी स्टैंडिंग प्लान में दोस्तों जो हमारा सबसे पहला प्लान आता है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस फर्म की डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। जो एक फर्म, एक कंपनी भविष्य में पाना चाहती है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया एक कंपनी अपने सेल्स को 5 करोड़ रुपए करना चाहती है एक साल में। कंपनी चाहती है उसकी सेल 5 करोड़ रुपए हो जाए एक साल में। वाओ नाइस टारगेट। ये है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपका सेटिस्फेक्शन। हम चाहते हैं आप लोग बेस्ट से बेस्ट तरीके से सेटिस्फाई हो। किससे? आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस से दोस्तों। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपकी सेवा हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना, हम दिलाएंगे यार, टेंशन ना लो, हम बैठे हैं आपके लिए, दिलाएंगे जरूर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स। दूसरी आती है स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बहुत ही डिटेल मैनर में एक तरह से पूरा कच्चा चिट्ठा बना दिया मैंने, भाई ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कर दूंगा, धमाल मचा दूंगा, धमाल मचा दूंगा एकदम। यही तो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब है ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रिपेयर करी जाएगी वही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त गोल को देख के चले, बजट देख के चले, हर चीज को देख के चले, लेकिन स्ट्रैटेजी बड़ी जरूरी है। स्ट्रैटेजी आपको कॉम्पिटिटर से आगे ले जाने के लिए है। जिस भी क्वेश्चन में कॉम्पिटिटर से आप फाइट कर रहे हैं मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ होगी तभी तो आप फाइट करें, नहीं तो आप तो कब के गेम फिनिश हो जाता। आप फाइट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है। लिखा गया है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे डिटेल में स्ट्रैटेजी बनती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तीसरा आता है पॉलिसी। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। क्या बात है, ऑर्गेनाइजेशन का जनरल रिस्पॉन्स। जनरल रिस्पॉन्स का मतलब है ऐसी सिचुएशन आने पर ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है, ऐसी सिचुएशन आने पर ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है। हर एक सिचुएशन आने पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिएक्ट करती है, कैसे उससे डील करती है, ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल तरीका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कहलाता है। ध्यान रखे चलेगा दोस्तों। अगला आता है जिसका नाम है प्रोसीजर। प्रोसीजर सबसे आसान है। प्रोसीजर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, ये हमेशा स्टेप वाइज चलता है। प्रोसेस भी कहते हैं इसको। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। आप प्लानिंग प्रोसेस याद करते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस याद करते हैं, ये सबके सब प्रोसेस का मतलब कुछ और नहीं होता, प्रोसीजर ही होता है दोस्तों, जो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा। आप स्टेप 3, 2, 1 नहीं ले सकते, इट विल गो
इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1, 2 एंड 3। रिमेंबर दिस दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है रूल्स। रूल्स बोले तो सख्ती है, कुछ नियम कानून है जो बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूल्स हैव टू बी फॉलोड। अगर आप रूल्स तोड़ेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी भाई। रूल्स आर बेसिकली द स्टेटमेंट विच टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, लिखा गया रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, यही तो रूल्स है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है हमारे पास मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है, किसी काम को जब मैं बार बार करूंगा तो उस काम को करने के लिए मैं कुछ रूटीन स्टेप्स बना लेता हूं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मेथड। जैसे प्रोसीजर के हर स्टेप के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना कि इस काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 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 तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होगा, मैनर होगा दोस्तों, उसी को हम लोग मेथड कह के चलेंगे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब हमारी बारी आती है, आखिरी के जो 2 पॉइंट है दोस्तों वो हमारे सिंगल यूज प्लान में आते हैं, जबकि ऊपर के स्टार्टिंग के A, B, C, D, E, F ये हमारे स्टैंडिंग प्लान है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। बात करते हैं प्रोग्राम की और बजट की। पहले बात करते हैं बजट की। बजट का मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म अपने खर्चे और कमाई को एस्टिमेट करके चलती है कि उसका किसी चीज पे इतने का खर्चा होगा। वो बजट अलग अलग चीज का हो सकता है। आपका कैश बजट हो सकता है जिसमें आपके डेली के खर्चे बनते हैं, जैसे पैटी कैश बुक होती है ना, वही बात हो गई, ठीक है। या फिर आपकी सेल्स का बजट हो सकता है, आप अपनी सेल्स फोरकास्ट कर सकते हो कि मेरी सेल इतनी होगी, अप्रैल में मैं इतना माल बेचूंगा, मई में इतना माल बेचूंगा, जुलाई में बेचूंगा, दिसंबर में इतना बेचूंगा, ये भी हो सकता है। आपका एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है कि भाई अप्रैल में मुझे 5 एम्प्लॉयज़ चाहिए, जनवरी में मुझे 6 एम्प्लॉयज़ चाहिए, दिसंबर में मुझे 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्योंकि दिसंबर में काम ज़्यादा होता है। हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, तो इसको भी दोस्तों हम बजट ही कह के चलते हैं, चाहे वो आपकी सेल्स का हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ का हो, चाहे आपके कैश का हो, हर चीज़ का क्या होता है, बजट, ठान के चलेंगे। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है इन सब का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव भी है, प्रोग्राम में रूल्स भी है, प्रोग्राम में प्रोसीजर भी है, प्रोग्राम में मेथड भी है, प्रोग्राम में स्ट्रैटेजी भी है, प्रोग्राम में पॉलिसी भी है, प्रोग्राम में बजट भी है, प्रोग्राम में सब कुछ है। हम भी हैं प्रोग्राम में, आप भी हैं प्रोग्राम में, ये सब कुछ है किसमें, प्रोग्राम में। तो चलते हैं दोस्तों एक प्रोग्राम में, यही है दोस्तों हमारे पास प्रोग्राम। प्रोग्राम इन सारी चीज़ों का सम है, और एक बार जो प्रोग्राम हो गया वो दोबारा नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से प्रोग्राम हो गया वैसे नहीं हो पाएगा, उस डेट को नहीं हो पाएगा, उस समय पर नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा शादी कार्ड पे देखा होगा एज पर प्रोग्राम लिखा होता है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। प्रोग्राम मतलब हर चीज का सम, जिसमें ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, रूल्स है, मेथड है, प्रोसीजर है, बजट है, सब है, वही तो है दोस्तों प्रोग्राम। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ केस स्टडी की इसी टॉपिक पे दोस्तों। बात को आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स की तरफ। प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान में से आपको पहचानने पड़ेंगे क्वेश्चन। आराम से देखते हैं कौन कौन सा प्लान है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द चक दे मूवी, क्या बात है, चक दे इंडिया की बात चल रही है। शाहरुख खान बिकम्स द कोच ऑफ गर्ल्स हॉकी टीम. He knew that he was to prepare the girls for the international hockey match to win the cup. For this he prepares a long-term plan and think of the way how to beat the opponent team. भाई देखो, पहली बार वर्ल्ड कप या हॉकी का कप, इंटरनेशनल हॉकी का मैच जिताना है, कप को जीतना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर दिस ही प्रिपेयर लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक्स द वे हाउ टू बी द ओपोनेंट टीम. सामने वाली टीम को कैसे हराना है, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी. शाहरुख खान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी. ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन डिफरेंट वेज लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सेट्रा. ये जो अलग अलग तरीका के खेलना है, ये हो तो दोस्तों हमारे मेथड्स, अलग अलग तरीके से खेलना, मेथड्स. एट द आउटसाइड ऑफ द मैच he explained who will open the match and how the ball will pass by one player to step by step. भाई स्टेप बाय स्टेप की बात आ गई तो प्रोसीजर हो गया, कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे चलना है. और ये जो दोस्तों कैसे कौन मैच ओपन करेगा, कौन मैच ओपन नहीं करेगा, ये भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है, ध्यान रख के चलेंगे. तो यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट है हमारे प्लान के, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर और मेथड. ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है. PNG Limited is offering a free bucket on every purchase of Tide washing powder. In response to it, Hindustan Unilever started a new scheme of giving free 1 kg Rin washing powder with every purchase of 5 kg Rin washing powder. एक कंपनी, दे दोनों कॉम्पिटिटर है, टाइड वर्सेस रिन, टाइड रिन, टाइड रिन. टाइड के साथ एक बकेट फ्री, रिन 5 किलो के साथ 1 किलो फ्री. कौन सी है प्लान? ये है दोस्तों स्ट्रैटेजी. कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, टाइड ज्यादा जीतेगा या रिन ज्यादा जीतेगा, फाइट चल रही है दोनों के बीच में, टाइड वर्सेस रिन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी दोस्तों.
ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, टाइप ऑफ प्लान पहचाना है। XYZ लिमिटेड अनाउंस अ प्लान दैट नोबडी वुड स्मोक इन द ऑर्गेनाइजेशन। भैया रूल मतलब रूल, कोई सिगरेट नहीं पिएगा। रूल मतलब रूल, पेनल्टी लग जाएगी। ऑब्वियसली बात है यार, रूल है तो सीधी सी बात है। रूल के फीचर बता दो। रूल जो है वो रिजिड होते हैं, उनको तोड़ने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये इसके फीचर हो गए। रूल्स आर रिजिड और पेनल्टी इज अप्लाइड व्हेन रूल्स आर ब्रोकन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। प्लान्स पहचाने हैं, पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, क्या क्या है हमारे सामने। फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स कंपनी फाउंडेड इन ईयर 2007 by Sachin Bansal and Binny Bansal. The company is registered in Singapore, but it has headquarters in Bangalore, India. The company seeks to increase traffic on their site, more click on their product, and boost sales by the next quarter. Flipkart was the first company to offer cash on delivery. ये भाई मेथड है हमारा, देखो कैश ऑन डिलीवरी देना ये मेथड है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद द कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन देयर साइड, ये उनका ऑब्जेक्टिव हो गया। कंपनी को लग रहा है ये ऑब्जेक्टिव उनका अचीव हो सकता है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। बिफोर गिविंग दिस ऑफर कंपनी स्कैन द एनवायरमेंट एंड एलोकेटेड ह्यूज फंड्स टू इंप्लीमेंट दिस ऑफर। द कंपनी ऑफर इन जनरल 2 weeks रिटर्न ऑप्शन, बट इट मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर कंपनी फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब हो गया आपका प्रोसीजर, सीधी सी बात है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब प्रोसीजर ऑफ स्टेप till the delivery of the product to the customer. The company offer various option of payment. मैंने आपको पहले बताया था कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब के सब हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो मेथड आएगा इसके अंदर। दिस ईयर कंपनी प्लान टू स्पेंड ₹50 करोड़ फॉर एडवर्टीजमेंट। जब भी आप कुछ बजट बनाएंगे, इतना पैसा इस पर खर्च करूंगा, इतना पैसा इस पर खर्च करूंगा, ये हमेशा बजट को रिप्रेजेंट करेगा। इतना पैसा इस पर खर्च कर रहा हूं, ये बजट होता है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। To increase the sale, Flipkart reserves the right to terminate your membership or refuse to deliver product if they discover that you are under the age of 18. ये तो रूल हो गया यार, अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करा जाएगा, नहीं करा जाएगा, नहीं करा जाएगा। तो ये बात होगी हमारे रूल। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लान है यहाँ पर, आप इन प्लान को बहुत अच्छे से करके चलेंगे और आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा प्लानिंग पर, मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी केस स्टडी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अभी सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।